सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर आशीष सुबेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं शुरू से आखिरी तक बने रहे और बातों को समझे और सीखे। सो आप सबका सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि एक जो एक विश्वासी बनता है उसको पवित्र आत्मा कब मिलता है। आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे और अगर पवित्र आत्मा आता है तो फिर चला जाता है क्या, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो आप सब शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे। चलिए हम लोग शुरू से करने से पहले कुछ जरूरी बातों को रखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप मेरे इस पेज फेसबुक पेज एमएमई झारखंड पेज से देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप नए हैं तो आपको लाइक करिए और फॉलो करिए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। और यदि आप राजेश सुबेदिया यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो आपका वहाँ भी बहुत बहुत स्वागत है। और यदि उसमें भी आप नए हैं तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अच्छा लगे तो दूसरों तक जरूर शेयर करें। और साथ ही बताना चाहेंगे यदि आप एमएमबी वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपको स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, आप तीनों नंबर पे आप कॉल करके कुछ जरूरी बातों को आपको पूछा जाएगा और आपको ऐड किया जाएगा। और मैं इसलिए उस ग्रुप में जुड़ने के लिए बोल रहा हूँ कि उस ग्रुप में मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो मसीह की देह को एजुकेट करने के लिए, उजागर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत सारी बातों के ऊपर टीचिंग दे रहा है। तो इसलिए मैं उस पर क्या कर रहा हूँ, आपको जुड़ने के लिए बोल रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि हम मसीह की देह में मजबूत हो और एजुकेट हो और हम फेलोशिप करें, संगति करें और लोगों को भी जागरूक करें, तो मैं चाहता हूं कि आप क्या करें, उसमें जुड़े। आपको बहुत सारी बातें जो बाइबल की बातें आपको सिखाया जाएगा, वीडियोस मिलेगा और क्या होगा, आप मजबूत कर सकते हैं। और साथ ही आप अगर चाहते हैं कि मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप को सपोर्ट करें और खरी शिक्षा, सही शिक्षा लोगों तक पहुंचे, तो आप जरूर एमएमबी को सपोर्ट करें, मंथली सपोर्ट करें। और सपोर्ट करना है तो किस बेस से, हाँ, 2 कुंती 9 अध्याय वचन 7 के अनुसार कि हर एक जान जैसा मन में ठाने वैसा दान करें, ना कुड़ के ना दबाव से। तो आज मसीह समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दसवां से बहुत जबरदस्ती करते हैं, बहुत सारे पुराने नियम के कॉन्सेप्ट को थोपते हैं और जबरदस्ती लेते हैं, डरा के, धमका के, लोभ लालच से। तो हमारा एमएमबी ऐसा नहीं करता है। आपको जैसा मन करता है, जैसा ठीक लगता है, जितना आप चाहते हैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर का काम बढ़े, राज्य बढ़े, तो जरूर आप क्या करें, इस नंबर पे सपोर्ट के लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर बताना चाहें कि एमएमबी बहुत ही अलग तरीके से काम कर रहा है, तो सबसे पहली बात है कि एमबी सोटम बाइबल कॉलेज, जो कि पास्टर डैनियल राज जो एमबी डायरेक्टर और फाउंडर है, उसके द्वारा बहुत जल्द सोटम बाइबल कॉलेज खुलने जा रहा है। इस कॉलेज का नाम है D12। हाँ, 7 दिन 12 लोग इस स्टडी में चलेगा और बहुत सारी बातों को आपको क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा। और सीख के क्या किया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट के साथ ही आपको क्या करेगा, आपको भेजेगा, ताकि आप कहीं भी आप संगति कर सकते हैं, फेलोशिप कर सकते हैं और परमेश्वर के राज्य को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत जल्द शुरू होने वाला है। साथ ही एमएमबी प्लेटफॉर्म से ही एमएमबी यूथ ग्रुप भी शुरू हो चुका है और स्टडी भी शुरू हो चुका है। तो ये मंथ में 2 बार सिर्फ और सिर्फ जूम में होता है। तो अगर आप चाहते हैं इस मसीह समाज में, इस जनरेशन में कि आप यूथ हैं जिसकी शादीशुदा नहीं हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि हम भी क्या करें, मजबूत हो, और जरूर मजबूत होने की बहुत आवश्यकता है मेरे परिवार। इस सदी में यूथ लोग इतना बिगड़ गए हैं, इतना करप्ट होते जा रहे हैं, और वो भी पास्टर प्रचार सेवक के चलते, जिसको सही ज्ञान नहीं सिखाने के चलते ये हो रहा है। तो आप चाहते हैं कि आप मजबूत हो, एजुकेट हो, जागरूक हो, तो इस यूथ ग्रुप में आप शामिल होकर मंथ में 2 बार जूम में जुड़कर आप बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं और आप आत्मिक और शारीरिक में भी मजबूत हो सकते हैं। हाँ, तो आप आत्मा में अगर मजबूत होंगे तो शरीर को आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ये कब होगा, जब आप परमेश्वर के वचन से मजबूत होंगे, तब होगा। तो आप इसमें जरूर जुड़े और बहुत सारी बातों को सीखे। साथ ही अगर जितने लोग चर्च नहीं जा पाते हैं, किसी काम के वजह से, घर के इश्यूज की वजह से, दबाव की वजह से, तो उन सबों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि हर सैटरडे 8 बजे हिंदी ऑनलाइन चर्च
होती है, जो कि पास्टर डैनियल राज फेसबुक यूट्यूब में लाइव आते हैं और आप सबों के बीच में प्रीच करते हैं, वो भी बाइबल की बातों, बाइबल की वचन से बहुत सारी बातों में, बहुत सारी टॉपिक में, बहुत सारे विषयों पे बात करते हैं, ताकि मसीह की देह उन्नति हो और जागरूक हो इस बेस से, है ना। तो आप जरूर उसमें जुड़े और सीखे। साथ ही पास्टर डैनियल राज के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम को जरूर लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और साथ ही दूसरों तक क्या करें, शेयर करें। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उस प्लेटफॉर्म से बहुत सारी बातें को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। आप भी सीखिए और साथ ही दूसरों को सिखाइए भी उसके प्लेटफॉर्म से, है ना। और इसको देखने से या शेयर करने से या और कोई देखने से ये मत सोचेगा कि उसको पैसा मिलता है व्यू से, बिल्कुल नहीं। आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो बताना चाहेंगे, पास्टर डैनियल राज सोशल मीडिया से पैसा नहीं कमाता है। हाँ, जैसा यीशु मसीह ने कहा है कि सेहत में तुम पाए हो, सेहत में तुम दो। तो इसी कमेंट के साथ उन्होंने मसीह की देह के उजागर के लिए, एजुकेट करने के लिए, मजबूत करने के लिए उन्होंने कमेंट करके बिना किसी लोभ लालच से के वो क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो आप सब जरूर उसके पेज को लाइक करें, फॉलो करें, उसके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही दूसरों तक शेयर करें और साथ ही इंस्टाग्राम में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये रहा जरूरी बात है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की वचन की ओर। तो आज का विषय है कि क्या एक विश्वासी को पवित्र आत्मा कब मिलता है। हाँ, फिर से मैं बताना चाहूंगा कि एक विश्वासी को पवित्र आत्मा कब मिलता है, और मिलता है तो आता जाता है क्या, ऐसा इस टॉपिक से हम लोग क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो सबसे पहले कुछ यीशु मसीह की बातें हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, कोट करेंगे कि जब यीशु मसीह जगत में था तो उन्होंने अपने चेलों से क्या कहा था। हाँ, इस पर हम लोग पहले देखेंगे। तो आपको पढ़ना है यूहन्ना का पुस्तक 14 अध्याय वचन 15 और हम लोग 16 पढ़ेंगे। 16 पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ क्या क्या है यीशु मसीह। यहाँ तो लिखता है यूहन्ना का पुस्तक 14 अध्याय वचन 15 कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 16, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो यहाँ क्या लिखता है कि यदि 15 है ना, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो जितने लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, आज्ञा का मतलब जैसा वचन कहता है उसके अनुसार चलते हैं, तो लिखता है आज्ञा को प्रेम रखना है और आज्ञा को मानना है। अगर आज्ञा मानते हो, प्रेम रखते हो, आज्ञा मानते हो, तो लिखता है 16 में कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो जो अगर यीशु मसीह से प्रेम करता है और उसकी आज्ञा को मानता है ना, तो यीशु मसीह क्या करता है कि उसको एक सहायक आत्मा और देता है, एक और सहायक आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा की बात कर रहा है। हमारे अंदर एक आत्मा ऑलरेडी है, लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह के आज्ञा को मानते हैं, तो एक और सहायक आत्मा यानी पवित्र आत्मा देता है परमेश्वर। किस लिए? सत्य पर चलने के लिए। हाँ, तो इसीलिए जितने लोग विश्वास करते हैं ना, उसको परमेश्वर यीशु मसीह क्या करता है, एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा उनको देता है। तो ये रहा ये वचन। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ और वचनों को। देखिए क्या कहता है, आगे हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। यूहन्ना का ही पुस्तक, उसका पहले पढ़ेंगे यूहन्ना का पुस्तक 15 अध्याय वचन 26 लिखता है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, तो पिता की ओर से निकलता है। अच्छा सॉरी, माफी चाहिए, फिर से पढ़ देना चाहूंगा ना। यूहन्ना का पुस्तक 15 अध्याय वचन 26 लिखता है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो आप प्रेम करते हो, विश्वास करते हो, उसकी आज्ञा को मानते हो, तो यीशु मसीह क्या करता है, वो विनती करता है कि उसको एक सहायक आत्मा दे। और जब ये सहायक आत्मा पिता की ओर से, परमेश्वर की ओर से मिलता है, वो क्या है, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो क्या करता है, वो मेरी गवाही यानी यीशु मसीह की गवाही को प्रेजेंट करता है। इसीलिए कहते हैं ना कि एक विश्वासी का क्या काम है, सुसमाचार प्रचार करना, सुसमाचार फैलाना, यीशु मसीह की गवाही को देना। तो जब ये आता है ना, तो विश्वासी का क्या होता है, वो गवाही देता है कि यीशु मसीह ये है, वो सत्य की आत्मा है, तो सत्य की बातें ही बताएगा।
वो गलत बातें नहीं बताएगा। लेकिन हालांकि आज दूसरी आत्मा है, दूसरा यीशु है, दूसरी पवित्र आत्मा है, तो ये सारी गलत कार्य करवा रहा है। लेकिन उसको परखना है वचन से कि वो पवित्र आत्मा की ओर से है कि नहीं, यीशु मसीह की ओर से है कि नहीं। अगर वो यीशु मसीह की ओर से है तो यीशु मसीह की ही बातें बताएगा, वो बाहर की बातें नहीं बताएगा, वो बाइबल की ही बातें बताएगा, जो बाइबल में है उसी को बताएगा। और अभी और वचनों को देखेंगे। हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय वचन हम लोग पढ़ेंगे 13-14 पढ़ेंगे। लिखता है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई। बाप रे, कितना सुंदर सटीक वचन। फिर से पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे। लिखता है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। तो जब सुसमाचार कहीं से किसी से सुनते हैं, वो सत्य का वचन है, वो उद्धार का सुसमाचार है। जब सुनते हैं तो लिखता है कि सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, उस पर विश्वास करते हैं। तो क्या होता है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, जब विश्वास करते हैं तो प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लग गई। तो जैसे हम लोग सुनते हैं सत्य का वचन, सुसमाचार सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, जैसे ही विश्वास करते हैं ना, तो लिखता है यहां कि पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। वाह! तो इस वचन के अनुसार क्या पता चल रहा है कि एक विश्वासी अविश्वासी रहता है, लेकिन जैसे ही सत्य का वचन सुनता है, सुसमाचार सुनता है और उस पर विश्वास करता है और विश्वास कंफर्म हो जाता है, वैसे ही उसको क्या किया जाता है, यीशु मसीह की ओर से, परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से क्या देता है, पवित्र आत्मा देता है। और पवित्र आत्मा देता है तो सीधे छाप लगा देता है। ये नहीं कि अभी विश्वास किया है तो पवित्र आत्मा दे दिए, फिर विश्वास का हट गया तो उसको पवित्र आत्मा ले लो, फिर विश्वास करेगा फिर दे दो। तो ऐसा लेना देना नहीं होता है। इस बात को आप लोग समझिए। आज के मसीह समाज के लोग, आज के विश्वासी लोग, आज की सदी के विश्वासी लोग, आप लोग इसको समझिए कि जब सत्य का वचन, जिस दिन सत्य वचन हमारे अंदर आया, सुसमाचार हमारे अंदर आया और उस पर हम जैसे ही विश्वास करते हैं ना, उसी दिन पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। तो आप सब ये धोखा में मत रहिए, ये अंधविश्वास में मत रहिए। सो कॉल्ड पास्टर प्रचार सेवक जो कि अपने हाथों को उठाते फिरते हैं, बड़े बड़े मीटिंग कन्वेंशन में, चर्चों में घूमते फिरते हैं कि आओ तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हारे लिए हाथ रखेंगे, तुम्हारे लिए तेल पानी रुमाल करेंगे, आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, वरदान मिलेगा। ये सब क्या है? बकवास है। क्या है? ये बकवास है। यहाँ इस वचन के अनुसार पहले ही प्रतिज्ञा की हुए वचन पवित्र आत्मा मिलता है। यहाँ हम पढ़ाए ना यूहन्ना 14 में क्या पढ़ाए कि वो विश्वास करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, सत्य का आत्मा तुमको एक सहायक के रूप में तुमको देगा। तो वो यीशु मसीह पहले ही बोल चुका था कि तुमको ये मिलेगा, तुमको ये मिलेगा। तो उसी के अनुसार से यहाँ इफिसियों का पुस्तक पहला अध्याय वचन 13 के अनुसार यहाँ कहता है कि तुम्हारे पास सत्य का वचन पहुंचा और सुसमाचार पहुंचा और तुमने विश्वास किया तो तुमको क्या कर दिया, पवित्र आत्मा से छाप लगा दिया, छाप लगा दिया। अब देखिए 14 वचन को क्या लिखता है, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरस का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। तो क्या है, यहां लिखता है कि उस छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बनाया है कि उसकी महिमा हो। तो छुटकारे, आपको छुटकारे के दिन के लिए आपको दिया गया है। छुटकारे के दिन के लिए, जिस दिन छुटकारा मिलेगा ना मेरे प्रियो, इस शरीर से, इस पाप रूपी समुंदर से, तो उस दिन क्या होगा, परमेश्वर की महिमा होगा। हालांकि आज भी महिमा हो रहा है, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन आज हम शरीर में हैं तो बहुत सारे यहाँ की गंदगी, कीचड़, पाप, गुनाह, बुराई को देखते हैं। लेकिन जब यहाँ से हम लोग चल जाएंगे ना मेरे प्रियो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो इस बात को क्या करना है, समझना है। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे जो कि पहला कुरिन्थी 12 अध्याय वचन 13 कहता है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, क्या एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया।
तो इस पे क्या पता चलता है कि जैसे हम विश्वास करते हैं ना, वो जो वचन आता है, सत्य का वचन आता है, वो सत्य का सुसमाचार आता है, तो उससे विश्वास करते हैं यानी यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। प्रेम करने के बाद हम यीशु मसीह की आज्ञा को मानने लगते हैं ना, तो साफ साफ यहां लिखता है कि क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक देह होने के लिए। तो फिर आज के सो कॉल पाठपत्र सेवक से क्या करता है लोग? छोटा बड़ा, ऊंच नीच, इसका पवित्र आत्मा नहीं मिला है, इसका पवित्र आत्मा नहीं मिला है, तुमको नहीं मिला है, तुम आओ मीटिंग कन्वेंशन में, चर्च में तुम्हारे ऊपर हाथ रखेंगे, हाँ तेल पानी अभिषेक करेंगे, तब तुमको पवित्र आत्मा मिलेगा। ये सब नौटंकी कहाँ? क्यों? इस वचन में साफ लिखा है कि एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए। हाँ, आप समझिए मेरे भाई। हाँ, आपने विश्वास किया, आपने आपके पास वचन पहुंचा, उस वचन को आपने सुना, सुसमाचार सुना और आपने विश्वास किया। उसके बाद क्या किया? आपने बपतिस्मा लिया। तो जैसे ही बपतिस्मा लिया, हम सब मसीह की देह में एक हो गए। कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं। अब बड़ा छोटा होने का मतलब है कि कुछ लोगों को बाइबल की नॉलेज अधिक है, उसको अधिक दिनों से एक्सपीरियंस है, तो उसको कार्य क्या है? दूसरों को सिखाना। आप विश्वास किए, बपतिस्मा लिया, आप वचन में मजबूत क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। सही, सीधी सी बात है। आप ध्यान देते तो आप तक क्या होते? मजबूत होते। लेकिन आज जो लोग विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, वो लोग वचन में मजबूत क्यों नहीं होते? क्योंकि वो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। और ऐसे पाठपत्र सेवा के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं कि वो लोग वचन से मजबूत करते ही नहीं है। और उसको, वो लोग को फोकस है कि लूटना, वो लोग को एजुकेट करके खड़ा करना काम नहीं है। लेकिन यहां लिखता है, हमने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। जब एक ही आत्मा पिलाया गया है, हम सारे इंसान हैं, चाहे बड़ा पास्टर हो, छोटा पास्टर हो, विश्वासी हो, हम सब इंसान हैं और हम सब इंसान को एक ही आत्मा मिला है। हाँ, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा पास्टर है, कोई बड़ा प्रचारक है, बड़ा सेवक है ना, बिशप है, रेवरेंड है, अपोस्तल है, तो उन लोगों को एक अलग आत्मा मिला है और उसको एक अलग आत्मा मिलने की वजह से हम लोगों के लिए प्रार्थना करता है तो पवित्र आत्मा आता है, हम लोगों के लिए हाथ रखता है तो पवित्र आत्मा आता है, हम लोगों के लिए अभिषेक करता है तो पवित्र आत्मा। ऐसा कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। ऐसा कुछ उन सो कॉल्ड पास्टर प्रचारक सेवा की औकात नहीं है कि किसी के लिए प्रार्थना करके पवित्र आत्मा को उतारे और उसके अंदर डाले। उसकी औकात नहीं है। पवित्र आत्मा अपनी मर्जी से, खुद की मर्जी से आता है, किसी के बुलाने से नहीं आता है मेरे प्रियो। हाँ, जब आप सत्य का वचन सुनते हो, सुसमाचार सुनते हो, विश्वास करते हो, इस मसीह से प्रेम करना शुरू करते हो, उसकी आज्ञा को मानते हो, तो यीशु मसीह खुद आपके लिए विनती करके परमेश्वर पिता की ओर से सहायक आत्मा यानी पवित्र आत्मा देता है। तो ये सो कॉल की औकात क्या है? क्या ये लोग यीशु मसीह का बराबरी है? रद्दी भर नहीं है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, उस न्याय सिंहासन में इतना डंडा पड़ेगा कि उन लोग को उस दिन समझ में आएगा। आज नौटंकी कर रहा है ना, जितना नौटंकी करना है उसको करने दीजिए, जितना नौटंकी करना है करने दीजिए। लेकिन आज आप सब मसीह की देह के लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप सब इस बात को समझिए। हम सबको एक ही आत्मा मिला है, एक ही पवित्र आत्मा मिल रहा है। हाँ, हमको बस उसको कैसे लेना है, कैसे चलना है उसको समझिए। देखिए, एक वचन को हम लोग फिर से पढ़ेंगे, है ना। यूहन्ना का पुस्तक 16 अध्याय वचन 8 लिखता है, जब पवित्र आत्मा आता है उसकी बात कर रहा है, लिखता है, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वाह, नहीं समझे ना? हम लोग 7 वचन से पढ़ेंगे, 7 और 8 आपको समझ में आएगा। हाँ, लिखता है कि तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वचन 8, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में क्या करेगा? निरुत्तर करेगा। तो यीशु मसीह गया कि नहीं गया? और गया, उसके बाद पवित्र आत्मा इस संसार में आया। और बता दे, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में आप लोग पढ़िए, वहां पेंतुकोस्त का दिन था, जब यीशु मसीह का स्वर्गीकरण हो चुका। 10 दिन बीत जाने के बाद
पवित्र आत्मा को कोई नहीं बुलाया, किसी की औकात ही नहीं बुलाने की, तो कौन बुलाएगा? जब उसके चेले, उसके विश्वासी, जो लोग उससे प्रेम करते थे, यीशु मसीह से, उन लोग एक जगह इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उस बीच में पवित्र आत्मा खुद आता है और यीशु मसीह परमेश्वर पिता से विनती करके उन लोगों के लिए खुद भेजता है। यही तो वचन कहता है कि मेरा जाना अवश्य है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो सहायक नहीं आएगा, और जब मैं जाऊंगा ना तो क्या करूंगा कि उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। किसको? पवित्र आत्मा को। तो पेंतीकोस्त के दिन जब यीशु मसीह उनको भेजा, पवित्र आत्मा आया, अपनी मर्जी से पवित्र आत्मा आया, परमेश्वर पिता की ओर से आया। कोई मनुष्य इंसान के बोलने से नहीं आया, तो आया तो वहां क्या हुआ? पवित्र आत्मा वहां काम किया उन लोगों के बीच में, उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का किया? काम किया। तो जब पवित्र आत्मा काम किया तो उन लोगों का किया? टीवी सीरियल देखने के लिए बोल रहा था, संसारिक जीवन जीने के लिए बोल रहा था, पिक्चर देखने के लिए बोल रहा था, फिल्मी गाना देखने के लिए बोल रहा था, चोरी चमाटी, लड़ाई झगड़ा, नशा और विचार करने के लिए बोला था? बिल्कुल नहीं। जैसे ही पवित्र आत्मा उन सबके जीवन में आया, उन सबका जीवन सत्यता की ओर भागने लगा। यही तो हमने पढ़ा यूहन्ना का पुस्तक 15 अध्याय वचन 26 में कि परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो वो लोग धारावाहिक देखने के लिए नहीं भागा, पिक्चर देखने के लिए नहीं भागा, फिल्मी गाना देखने के लिए नहीं भागा, लड़ाई झगड़ा नशा करने के लिए नहीं भागा, व्यभिचार करने के लिए नहीं भागा, खुद का नाम ऊंचा करने के लिए नहीं भागा, चिन्ह चमत्कार सिर्फ दिखाने के लिए नहीं भागा। वो लोग भागा यीशु मसीह के सत्य वचन को और सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, गवाही देने के लिए भागा। और आज कहाँ हैं? आपको भी पवित्र आत्मा मिला है, आपने विश्वास किया है ना, बपतिस्मा लिया है ना, उद्धार हुआ है ना, तो आपको यही मिला है, गवाही देने के लिए। आज के सो कॉल्ड पास्टर सेवक लोग जो है ना, एकदम सुसमाचार को करप्ट कर दिया है, वचन को करप्ट कर दिया है। वो लोग सिर्फ दान दशवांश लूटने के चक्कर में लगा है और उन लोगों का काम नहीं है। तो इस बात को क्या करिए? समझिए। इस बात को क्या करिए? समझिए। देखिए मरकुस 16 में क्या कहता है? मरकुस 16 लिखता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ने उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहरा जाएगा। तो जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका उद्धार। तो जो विश्वास करता है ना, बपतिस्मा लेता है, तो उसका क्या हो जाता है? उद्धार हो जाता है। उद्धार होने के बाद क्या होता है? एक विश्वासी का काम सत्य पर चलना है ना, नोट संसारिक होना, नोट संसारिक अभिलाषा में जीना, आपका जीवन शैली बदलना चाहिए और आपका काम होना चाहिए सत्य की गवाही देना, और इसके सिवा और दूसरा काम नहीं मेरे प्रियो। तो आज के जो जितने भी सो कॉल्ड पास्टर सेवक है, मैं उन सब से कहना चाहता हूं, आप सब अपना ट्रैक जो है ना चेंज करिए। गलत शिक्षा से सही शिक्षा की ओर आओ, और जो शिक्षा यीशु मसीह ने, पौलुस ने, पतरस ने, फिलिप ने, इन्होंने जितने लोगों ने जैसा सुसमाचार प्रचार करने के लिए बोला है, वैसा प्रचार करना आरंभ करिए। और ये पवित्र आत्मा का एक ही कार्य है, सत्य की गवाही देना। सत्य वचन आपके पास पहुंचा, सुसमाचार आपके पास पहुंचा, आपने विश्वास किया, आपने यीशु मसीह पर प्रेम किया, तो उसकी आज्ञा को मानना है। और आज्ञा अगर मान रहे हो तो पता चलना चाहिए कि सत्य वचन को दूसरों तक पहुंचाना। आज हम सबके पास सोशल मीडिया है मेरे प्रियो। आप डोर टू डोर तो नहीं जा सकते हो, अगर संभव है आप जाइए, अब जाना भी चाहिए। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर बैठे सोशल मीडिया से लोगों को भी एजुकेट कर सकते हैं। आज संसार में क्या बोलते हैं, पाप बुराई सोशल मीडिया में कितना फैला हुआ है, तो क्या हम इस सोशल मीडिया को यूज करके सत्य की बातों को हम फैला नहीं सकते हैं? अवश्य फैला सकते हैं। आज यही तो कर रहे हैं हम सब, और ये करना जरूरी है। आप सब इतना तादाद में करें कि हर एक मोबाइल में आपका सत्य वचन, यीशु मसीह का सत्य वचन, यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचना चाहिए था। लेकिन आपने उद्धार पाया, आपको लगा कि मेरा तो उद्धार हो गया, अब हम खाली दान दशवांश चर्च में देंगे, हमको तो ऐसे आनंद जीवन मिलेगा। आप बहुत बड़ा धोखे में हैं। आपका पास्टर सेवक आपको बहुत बड़ा धोखे में रखा है। तो फिर से मैं बताना चाहूंगा कि आज जिस दिन आपके पास सत्य का वचन पहुंचता है, सुसमाचार पहुंचता है, आप विश्वास करते हो, आप प्रेम करने लगते हो यीशु मसीह को। जैसे ही प्रेम करना शुरू करते हो, आज्ञा मानना शुरू करते हो, यीशु मसीह आपको सहायक आत्मा यानी पवित्र आत्मा आपको देता है। तो आप लोग ये गलतफहमी में मत रहिएगा, और आप लोग ये
अंधविश्वास से मत रहिएगा कि किसी बड़े पास्टर प्रचारक सेवक का हाथ रखने से आपको दान नहीं मिलेगा, किसी बड़े प्रचारक सेवक की रेवरेंड अपोस्तल का हाथ रखने से आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, वो आपके द्वारा ही मिलता है। और आप विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, आपको मिल चुका है, बस आपको पहचानना है। और वो जैसे ही पाप और धार्मिकता का नियुतर करता है ना, उसको समझना है। हम लोग यही तो पढ़े यूहन्ना में हम लोग 16 में हम लोग पढ़े ना, 16 का 8 में कि वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में नियुक्त करता है। तो आप विश्वास करते हो, बपतिस्मा लेते हो, उद्धार पाते हो, उद्धार पाने के बाद आपके अंदर पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है, और वही पवित्र आत्मा आपको बार बार बोलता है कि ये करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। मतलब सत्य के काम को करने के लिए बोलता है, लेकिन जो गलत रहता है उसको नहीं करता। लेकिन आज के विश्वासी लोग, पास्टर सेवक लोग क्या करता है, पवित्र आत्मा की बात को इग्नोर कर देता है और दुष्ट आत्मा की बात को मानता है। यही वजह है कि आज मसीह समाज क्या हुआ, बिगड़ा हुआ है। वो पवित्र आत्मा की बात को नहीं सुन रहा है, पवित्र आत्मा उसके अंदर है, उसको पुश करता है, लेकिन उसकी बात को कोई ध्यान नहीं देता है। अगर ध्यान दिया होता तो लोग आज मसीह समाज बिगड़ता नहीं। तो आप विश्वास करते हो, बपतिस्मा लेते हो और यीशु मसीह से प्रेम करते हो, आज्ञा को मानते हो, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर छाप लग जाता है। इफिसियों 1 का 13 के अनुसार। तो आपको घबराना नहीं है कि हमको पवित्र आत्मा नहीं मिला। अब एक बात लास्ट में और बोल के मैं समाप्त करूंगा, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 के अनुसार, हाँ, ये लोग कहते हैं कि अगर रबा नहीं बोल रहे हो, सबा नहीं बोल रहे हो, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं। ये टोटल बिल्कुल बकवास है। वो रबा सबा वो अन्य भाषा नहीं है, वो पवित्र आत्मा की भाषा बिल्कुल नहीं है। आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसे पास्टर प्रचार सेवक से दूर रहिए, उससे अलग हो जाइए। वो गलत प्रचार में वो फंस गया है। तो पवित्र आत्मा आता है ना, तो रबा सबा नहीं करवाता है। ये बिल्कुल समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है, अंधा करने का काम कर रहा है। खुद अंधा है, दूसरों को भी अंधा बना रहा है, और खुद गड्ढा में जा रहा है, दूसरों को भी गड्ढा में लेके जा रहा है। तो अब सब इन सो कॉल्ड के पास्टर सेवक के झांसे में मत आइए, उन सब के हाथ में मत आइए। ये लोग मूर्ख हैं, ये लोग कुत्ते लोग हैं, जो कि ये लोग यीशु मसीह की बात को छोड़ दिए हैं। और पहले तो विश्वास किए और कन्फेस करके यीशु मसीह की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन इन लोगों ने फिर से वापस संसार की बातों की ओर घूम गए। तो ये लोग क्या है, कुत्ते हैं। इन सबसे क्या रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, होशियार रहो, चालाक रहो, और खुद को मजबूत हो वचन को पढ़ के कि वचन का क्या काम है, पवित्र आत्मा का क्या काम है, क्या हमको सहायता करना, कब मिलता है। तो पवित्र आत्मा आपको विश्वास एक ही बार जैसे ही विश्वास करते हैं मिलता है मेरे प्रियो, और जब आता है ना, छाप लग जाता है, हाँ, वो वापस नहीं जाता है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। सो आई होप आज की बातों को आप लोगों ने समझा होगा, सुना होगा। अगर अच्छा लगा होगा, दूसरों तक शेयर करें। तो मैं आप सबको फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। सो तब तक के लिए जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।